आखिर तीन रेसलर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक व बजरंग पुनिया अचानक क्यों लौटे धरने से? सामने आई ये वजह रेसलर प्रोटेस्ट। ऐसा लगता है कि सियासी दांव इस कदर दमदार है और ताकतवर होते हैं कि उनके आगे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन पहलवान का दांव मामूली पड़ जाता है। तभी तो एक ही झटके में देश की राजधानी में पहलवानों के बीच मचा दंगल और सुर्खियों में छाए धरने की सारी हवा ही निकल गई। जो पहलवान अभी तक अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे थे, वो सबके सब केंद्रीय गृह मंत्री के साथ हुई एक ही मीटिंग के बाद ताल ठोकना छोड़कर अपनी अपनी नौकरी पर वापस लौटने लगे। अक्सर यही देखा जाता है कि कुश्ती के किसी भी मुकाबले में जब दांव बुरी तरह से फंस जाता है तो मुकाबले को बराबरी पर छुड़वा दिया जाता है। ऐसा ही कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है जब भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बनाम अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों के बीच छिड़े दंगल का पेच किसी ऐसे दांव में फंस गया जिसके बाद इसे बराबरी पर ही छुड़ाया जा सकता था। यानी कुश्ती के पहलवानों का ये मुकाबला ड्रॉ घोषित कर दिया गया। सोमवार से पहले दोनों तरफ के पहलवान एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दोनों अपने अपने पाले में बैठकर रेफरी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। असल में भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहा अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों का दंगल ये मोड़ उस वक्त आया जब धरना दे रहे पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने रेलवे की अपनी नौकरी पर वापस लौटने का फैसला किया। तीनों इंटरनेशनल पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था और योनि उत्पीड़न के आरोप में ब्रजभूषण शरण को जेल भेजने की मांग को लेकर लगातार ताल ठोक रहे थे। पिछले 3 महीनों से चल रहा ये आंदोलन अचानक इंटरनेशनल सुर्खियों में छा गया था क्योंकि बात वर्ल्ड कुश्ती संघ UWW तक जा पहुंची थी। देखते ही देखते बात इस कदर हद से उखड़ती जा रही थी कि और उन्होंने भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ एक्शन लेने की धमकी तक दे डाली थी। ये पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पिछले 23 अप्रैल से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे, लेकिन अचानक इस पूरे मामले में शनिवार को उस वक्त जबरदस्त मोड़ आया जब आंदोलन दे रहे थे पहलवानों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को मुलाकात की। उस मुलाकात में क्या बात हुई ये तो अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं आ सका। अलबत्ता सोमवार को धरना देने वाले तीनों नामी पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने रेलवे की अपनी नौकरी को दोबारा ज्वाइन कर लिया। वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश थपलियाल के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई मीटिंग में धरना दे रहे पहलवानों को इस बात का भरोसा दिलाया गया है कि इस मामले में जो कुछ भी होगा वो कानून के अनुसार होगा और किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक में वो तमाम पहलवान मौजूद थे जिन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया था और केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रदर्शन करने वाले पहलवानों को इस बात के लिए भरोसा दिलाया कि सरकार किसी भी सूरत में अपने अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों का सिर और सम्मान नीचा नहीं होने देंगे। उनकी शिकायत पर गौर किया जा रहा है और कानून के मुताबिक जो भी उचित कार्रवाई होगी उसे उसके आखिरी अंजाम तक पहुंचाया दिया जाएगा। ये बात काबिले गौर है कि 28 मई को पुलिस ने पहलवानों से जंतर मंतर पर धरने वाली जगह खाली तक करा ली थी और उसके बाद कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों और तमाम लोगों ने इन पहलवानों के समर्थन में आने की ताल ठोक दी थी, जिसको लेकर माना जा रहा था कि सरकार अब दबाव में आ जाएगी और उसे अपने सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन सोमवार आते आते इस पूरे मामले में ज़बरदस्त ट्विटर उस वक्त आया जब सूत्रों से पता चला कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान ने अपनी शिकायत वापस ले ली और धरना दे रहे पहलवानों की मांग कमजोर पड़ गई। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना देने वाली साक्षी मलिक ने दावा किया है कि पहलवानों के आंदोलन से पीछे हटने वाली खबर गलत है क्योंकि वो अपने सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारी को साथ निभा रही है।
असल में यह सोमवार की सुबह से ही यह खबर गर्म थी कि पहलवानों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया और तीनों पहलवान आंदोलन से पीछे हटकर वापस नौकरी ज्वाइन कर ली। इंसाफ की लड़ाई में हम में से कोई पीछे नहीं हटेगा, इंसाफ मिलने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच साक्षी मलिक के पति सत्यव्रत कादियान ने भी आंदोलन से पीछे हटने वाली बात को गलत बताया। पूरा मामला ऐसा है कि 7 महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 21 अप्रैल को कन्नड़ पैलेस थाने में शिकायत दर्ज करवाई और उसी शिकायत के आधार पर 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के 2 मामले दर्ज किए थे। लिखी गई एफआईआर में नाबालिग ने यौन शोषण का आरोप लगाया, जबकि दूसरी एफआईआर में दूसरे पहलवानों की तरफ से यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए। चूंकि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नाबालिग पहलवान ने आरोप लगाया था, लिहाजा उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। हालांकि पहलवानों के कैंप के सूत्रों ने एक बात जरूर कही जो दबे स्वर में ही कही जा रही है। पहलवानों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई पहलवानों की बैठक बेनतीजा रही, क्योंकि पहलवानों को जिस फैसले या जिस भरोसे की उम्मीद थी वो गृह मंत्री की तरफ से नहीं मिली। लेकिन उस मीटिंग के कुछ ही घंटों के बाद धरना देने वाले पहलवानों का अपनी अपनी नौकरी पर वापस लौटना इस बात का इशारा तो कर ही देता है कि कुछ तो ऐसा हुआ है जिसे खुलकर बताने के लिए पहलवानों की हिम्मत नहीं हो रही। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अभी अपना ओपिनियन नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि पहलवान अब अपने प्रदर्शन से पीछे क्यों हट गए। आपको अगर कुछ मालूम है तो आप भी कमेंट्स में जरूर बताएं। अभी तक हाल फिलहाल की यही खबर है जो कि इंटरनेशनल रेसलरों की धरना प्रदर्शन से पीछे हटने की वजह तो सामने निकल कर यही आई है। अगर आपका अपना ओपिनियन आपको शेयर करना है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, इस तरह की स्पोर्ट्स से छोटी छोटी खबर अगर आपको देखनी है, न्यूज़ की छोटी छोटी खबर और देखनी है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें इस तरह की खबर और देखने के लिए।